Welcome to my channel Success Planet by Anjali 2.0. Today I will explain poverty as seen by social scientists, which is the part of poverty as a challenge. तो सबसे पहले who are social scientists? आप लोग साइंटिस्ट के बारे में तो जानते हैं कि साइंटिस्ट साइंस से रिलेटेड इन्वेंशंस करते हैं। अब सोशल साइंटिस्ट कैसी इन्वेंशन करते हैं? सोशल साइंटिस्ट जो हैं सोशल इश्यूज़ पर अपनी इन्वेंशन करते हैं, जस्ट लाइक पॉवर्टी, डेवलपमेंट एंड क्राइम। ऑफ कोर्स क्राइम इज़ अ सोशल इशू, क्योंकि कोई भी व्यक्ति क्रिमिनल नहीं होता, वो बन जाता है तो उसके कॉजेज़ क्या होते हैं क्रिमिनल बनने के, या और भी जो चीज़ें हैं जो उसे क्रिमिनल बनने पर मजबूर करती हैं, इन सारी चीज़ों पर एनालिसिस जो करते हैं वो सोशल साइंटिस्ट कहलाते हैं। इसी तरह से पॉवर्टी और डेवलपमेंट पर भी वो अपनी इन्वेंशंस या नई नई खोजें करते रहते हैं कि किस तरह से ये आई या इसके क्या कारण हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पॉवर्टी के लिए देख रहे हैं, तो सोशल साइंटिस्ट लुक एट थ्रू वेरियस इंडिकेटर्स लाइक लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन। लेवल ऑफ इनकम और कंजप्शन तो ये आप लोग बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि हम लोग जब से पॉवर्टी की बात कर रहे हैं तब से लेवल ऑफ इनकम एंड कंजप्शन की ही बात कर रहे हैं। अनदर इंडिकेटर्स लाइक इलिटरेसी रेट और लैक ऑफ जनरल रेजिस्टेंस ड्यू टू मल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ एक्सेस ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज, lack of job opportunities, lack of access of safe drinking water and sanitation etc. ये कुछ अनदर टॉपिक्स हैं जो पॉवर्टी को इंडिकेट्स करते हैं कि जहाँ पर इस तरह की चीज़ें पाई जाती हैं कि जॉब्स नहीं हैं या सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं हैं, ड्रिंकिंग वाटर जो है वो क्लियर ड्रिंकिंग वाटर नहीं मिलता है, या इलिटरेसी है, तो वो पॉवर्टी को इंडिकेट कर रही है। तो ये सारे जो हम पढ़ रहे हैं ये कोर क्राइटेरिया दिखाते हैं पॉवर्टी का। इसको मतलब हर कोई देख लेता है, हर कोई समझ सकता है, लेकिन कुछ और भी ऐसी चीज़ें हैं जिसे सोशल साइंटिस्ट आइडेंटिफाई करते हैं। टुडे आई एनालिसिस ऑफ पॉवर्टी बेस्ड ऑन सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटीज़। फर्स्ट ऑफ ऑल इन दोनों टॉपिक्स को आपको समझना ज़रूरी है, क्योंकि सोशल साइंटिस्ट इन दोनों ही तरीक़ों से पॉवर्टी को सीन करते हैं और बताते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले हम सोशल एक्सक्लूजन, ये जो टॉपिक्स हैं इन पर एक एक नंबर से क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इन दोनों ही टॉपिक्स को सबसे पहले तो क्लियर कर लीजिएगा कि ये क्या होते हैं। मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। ओके, first of all, social exclusion. People poor have to live poor surrounding with poor peoples and excluded from enjoying social equality. मीन्स पुअर जो होते हैं वो ज़्यादातर पुअर सराउंडिंग्स में ही रहते हैं, मतलब जहाँ पर सैनिटेशन फैसिलिटीज़ नहीं है या सेफ ड्रिंकिंग वाटर नहीं है और भी चीज़ें नहीं हैं, लिटरेसी है, तो ऐसी जगह पर पुअर सराउंडिंग्स में रहते हैं। और किसके साथ रहते हैं? पुअर लोगों के साथ रहते हैं, जिससे उन्हें समाज में वो इक्वलिटी को नहीं इंजॉय कर पाते हैं जो और लोगों के साथ मिलती हैं। अब इस टॉपिक को आप और दूसरी तरह से समझिए कि जैसे एक कॉलोनी है जहाँ पर रिच पर्सन रहते हैं और उसी में अगर एक दो लोग रहते हैं जो पुअर हैं, तो जो रिच लोग होंगे वो नहीं चाहेंगे कि उनकी सोसाइटी में वो पुअर लोग रहें, क्योंकि वो सोचेंगे कि इससे हमारी सोसाइटी की बदनामी होती है या लोग इसे पसंद नहीं करते, तो उन लोगों को वो वहाँ से अपनी सोसाइटी से निकाल देते हैं। अब वो उसे अपनी सोसाइटी से निकालेंगे तो दूसरी सोसाइटी अपने दरवाजे खोल के तो नहीं बैठी है कि चलो तुम्हें वहाँ से निकाला गया, हम अपनी सोसाइटी में रख ले। तो ऐसे लोग उस सोसाइटी से निकलकर बाहर आ जाते हैं और ऐसी जगह पर रहने पर मजबूर होते हैं जहाँ पर उन्हीं के जैसे लोग रहते हों, क्योंकि फिर वहाँ पर उन्हें कोई निकाल नहीं सकता, क्योंकि जैसे वो है वैसे सभी हैं। तो इससे क्या नुकसान होता है? उससे ये नुकसान होता है जिसे हम कहेंगे कॉजेज़ एज वेल एज कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी, मतलब जो कि एक कारण भी है और इसी की वजह से पॉवर्टी होती है। इस पॉइंट को समझना बहुत, मतलब कॉजेज़ और कॉन्सिक्वेंस को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि कॉजेज़ क्या है, कि मतलब उन्हें रिच सोसाइटी से निकाल दिया गया,
क्यों? क्योंकि वो पुअर थे और फिर वो जाके उन्हीं के जैसे लोगों के साथ रहे, जिसकी वजह से वो पॉवर्टी में ही रहे। इसे कहेंगे कॉजेज़ एंड कॉन्सिक्वेंस, मतलब जैसे कॉजेज़ है, कारण है, वैसे ही कॉन्सिक्वेंस है, मतलब वही पॉवर्टी का को दिखाता है। मतलब जैसे अगर कोई व्यक्ति रिच लोगों के साथ रहता है तो वो उनके जैसा बनने की कोशिश करता है कि किसी भी तरह से अपने आप को इम्प्रूव करे और उनके लेवल तक लेकर आए। लेकिन जब उन्हें उस सोसाइटी से निकलना पड़ जाता है तो वो फिर अपने जैसे लोगों के ही साथ रहते हैं और उनके डेवलपमेंट के जो चांसेस होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इसको हम अगर सोशल इशू में देखें तो कास्ट सिस्टम में आप लोगों ने इस चीज़ को देखा है। पुराने समय में आप लोगों ने एंशिएंट पीरियड की पढ़ी होगी हिस्ट्री, तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा है कि जो मार्जिनलाइज ग्रुप्स होते हैं, मतलब जो SC ST या ऐसे शूद्र जाति के लोग होते हैं, उन्हें सोसाइटी से बाहर कर दिया जाता है। मतलब विलेज में जैसे रहते हैं लोग, तो विलेज से बाहर उनको रखा जाता था, एक अलग एरिया में। वो विलेज में एंटर नहीं कर सकते हैं, वो टेम्पल्स में एंटर नहीं कर सकते हैं, वो उनको कोई शिक्षा नहीं देता था। जो भी टीचर्स वहाँ शिक्षा देते थे वो उन्हें शिक्षा नहीं देते हैं। इस तरह का उनके साथ व्यवहार किया जाता था। तो ये जो सोशल एक्सक्लूजन है, यही कॉजेज़ भी है और यही पॉवर्टी का कॉन्सिक्वेंस भी है। तो इस तरह से आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोगों ने सोशल एक्सक्लूजन अच्छे से समझ लिया होगा। सेकेंड इज़ वल्नरेबिलिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल यू थिंक दैट व्हाट इज़ वल्नरेबिलिटी एंड हु आर वल्नरेबल ऑन इट। सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि वल्नरेबिलिटी क्या होती है और किसे वल्नरेबल कहा जाएगा। तो वल्नरेबिलिटी टू पॉवर्टी मीन्स ग्रेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल और कम्युनिटी ऑफ बिकमिंग और रिमेनिंग पुअर इन द कमिंग ईयर्स। मीन्स कि आने वाले समय में जो लोग और भी ज़्यादा पुअर हो सकते हैं या जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, जिनकी सबसे ज़्यादा चांसेस हैं कि वो और ज़्यादा पुअर हो जाएंगे, उसे कहते हैं वल्नरेबिलिटी। अब सेकंड थिंग इज़ वल्नरेबल कौन होते हैं। तो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, ये 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट सोशल ग्रुप्स। सोशल ग्रुप्स में आते हैं जैसे कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स, शेड्यूल्ड कास्ट, बैकवर्ड क्लासेस, विडोज़ और फिज़िकली हैंडीकैप्ड पर्सन्स। और दूसरा होता है इकोनॉमिक ग्रुप्स। इकोनॉमिक ग्रुप्स में आते हैं रूरल एग्रीकल्चरल लेबर्स और अर्बन एरियाज़ में कॉजल लेबर्स। ये इकोनॉमिक ग्रुप्स में आते हैं। ये लोग वल्नरेबल ग्रुप्स में इसलिए आते हैं क्योंकि इनके स्थितियां वैसे ही ख़राब होती हैं और बाई चांस अगर किसी भी तरह की नेचुरल डिज़ास्टर्स आ जाते हैं, जैसे कि फ्लड है या कोरोना है या किसी भी तरह के अर्थक्वेक है, सुनामी है, इस तरह के जब चीज़ें आती हैं तो इन लोगों के और भी ज़्यादा इफ़ेक्टेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये कहलाती हैं पैसिफिक प्रॉब्लम्स, जिसकी वजह से इन लोगों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप लोग कोरोना पीरियड में ही देख रहे हैं कि न्यूज़ में आप लोगों ने देखा होगा कि जब पूरे ही देश में लॉकडाउन किया गया तो उस समय पर सभी अपने घरों में थे, लेकिन ये जो वर्कर्स थे, लेबर्स थे, जो अपना घर छोड़कर, अपने गांव को छोड़कर किसी दूसरे स्टेट में गए थे जॉब करने के लिए, उनको उन जगहों को छोड़कर वापस आना पड़ा। क्यों? क्योंकि वो वहाँ के खर्चे अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे और इतने बड़े शहर में काम बंद हो जाने के बाद उनकी स्थितियाँ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। तो बेचारे पैदल ही कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहे थे और ख़तरे को उठा रहे थे कि बहुत ज़्यादा चांसेस थे कि उनको कोरोना हो जाएगा और बहुतों को हुआ भी। तो इस तरह से, इसके अलावा आप अगर बिल्कुल न्यूली अगर वो देखिए तो इस समय कई स्टेट्स में फ्लड आया हुआ है। तो वहाँ पर जो लोग रिच पर्सन्स हैं वो तो फिर भी किसी ना किसी तरह से इस्टेब्लिश हो जाएंगे, लेकिन जो ये वल्नरेबिलिटी की तहत जो वल्नरेबल ग्रुप्स आते हैं, सोशल और इकोनॉमिक ग्रुप्स, इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने वाली हैं। तो सोशल साइंटिस्ट ने इन्हीं को आइडेंटिफाई किया और इनकी आइडेंटिफिकेशन से ये पता चला कि कितने ज़्यादा लोग पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और पुअर से भी पुअर हैं, मतलब गरीब से भी ज़्यादा गरीब हैं
कि इनकी स्थितियाँ ज़्यादा सुधारने की ज़रूरत है। तो इस तरह से सोशल साइंटिस्ट ने पॉवर्टी को देखा और हमें समझाने की कोशिश की। आई थिंक मेरा एक्सप्लेनेशन भी आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में आ गया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, और किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ अगर किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो शेयर भी कर सकते हैं अपने जानने वालों में, अपने फ्रेंड्स में जो लोग स्टडी कर रहे हैं ऑनलाइन टाइम में। तो ऑनलाइन क्लासेस में उनको हेल्प मिल जाएगी मेरे वीडियोज़ के थ्रू। ओके, थैंक यू।